नमस्कार। गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मनीष पाठक। खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। घूस लेते धराए हल्का 6 के कर्मचारी, एसीबी टीम के सदस्यों ने रंगे हाथों धर दबोचा। सदर सीओ के गलत तरीके से एलपीसी निर्गत करने को लेकर भुक्तभोगी परिवार ने झाड़ू लेकर किया विरोध प्रदर्शन। जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में पिता पुत्र हुए घायल, बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों ने किया रिम्स रेफर। बेंगाबाद में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए पहुंचे गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद। अब खबरें विस्तार से। घूस लेते धराए हल्का 6 के कर्मचारी दाखिल खारिज के नाम पर ले रहे थे घूस की रकम। एसीबी टीम के सदस्यों ने रंगे हाथों धर दबोचा। 3500 घूस लेते धरा गया हल्का 6 कर्मचारी, दाखिल खारिज के नाम पर ले रहा था घूस। गिरिडीह सदर अंचल में कार्यरत एक हल्का कर्मचारी घूस लेते रंगे हाथों दबोचा गया। हल्का 6 का कर्मचारी संजय कुमार जमीन के दाखिल खारिज के एवज में आवेदक से 3500 रुपए घूस ले रहा था। इसी दौरान पूर्व से पहुंची एसीबी की टीम ने कर्मचारी को रंगे हाथ दबोच लिया। बताया जाता है कि हल्का नंबर 6 के रहने वाले एक व्यक्ति से कर्मचारी संजय कुमार ने उनकी जमीन की दाखिल खारिज करने के एवज में 3500 रुपए घूस की मांग की थी। कई बार परेशान होने के बाद आवेदक ने एसीबी धनबाद की टीम को मामले की सूचना दी और नियोजित ढंग से घूस की रकम देने कर्मचारी के पास पहुंचा। इसी दौरान सादे लिबास में पहले मौजूद एसीबी की टीम के सदस्यों ने घूसखोर कर्मचारी को दबोच लिया। गिरफ्तार कर्मचारी को एसीबी की टीम अपने साथ धनबाद ले गई। जमीन विवाद को लेकर हुए मारपीट में पिता पुत्र हुए घायल, डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया। जमीन विवाद को लेकर तलवार और भुजाली से किया हमला, पिता पुत्र हुआ घायल, डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया। गिरिडीह के देवरी थाना क्षेत्र ग्राम लिलिया में रात 8 बजे के लगभग लिलिया निवासी लालू यादव और बासुकी यादव ने लिलिया निवासी भिखारी महतो और पिता चमन महतो के घर पर जाकर हमला कर पीट कर घायल कर दिया, जिसमें पिता चमन महतो और पुत्र भिखारी महतो गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों ने हल्ला किया तो सभी लोग फरार हो गए। वहीं परिजनों के द्वारा आनन फानन में लाया सदर अस्पताल, जहां घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। इस दौरान घायल चमन महतो ने बताया कि लालू यादव और बासु यादव जबरन मेरे जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। इसी को लेकर मेरे घर आया और गाली गलौज करते हुए कहने लगा कि तुम लोग अगर जमीन पर कब्जा नहीं करने देते हो तो देख लेना। हमें धमकी दी और फिर मारपीट करने लगे। इस मामले को देवरी थाना में आवेदन दिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और लालू यादव का ये लोग का जमीन का मैटर था, रोड साइड में है, चतरो और सुखलूरिया का बीच में। तो रात का करीब 7 से 7:30 के अंदर हम उधर से मछली मार के आ रहे थे। जैसे मार के आ रहे थे वहाँ पे हाला गुला होना चालू हो गया। दौड़ करके जब गए तो देख रहे हैं कि वहाँ से 15-16 आदमी लालू यादव था और 15-16 आदमी और भी था, बाहरी आदमी भी उसका था। इधर हमला करने लगा। हम जब आवाज़ दिए कौन है वो आया दौड़ते हुए इधर लालू यादव और बासु यादव। तो साथ तुम भी है, ये भी है, इसको भी मारो। और हम कह रहे नहीं, हम मछली मार के आ रहे हैं, क्या हुआ बताओ। तो बताओ, इतना ही से सर पे मारा तलवार, ऐसे देखिए यहाँ पे लगा हुआ, पूरा कट गया। और इसको मार के वहीं पे रोड पे बिछा दिया। पहले इसको हॉस्पिटल थाना लेकर के गए देवरी में, और वहाँ पे थाना में भी वाला आया, इसका लिख करके लेके गए हैं। और वहाँ से ट्रांसफर इसको यहाँ पे गई है सदर। अब यहाँ से धनबाद जा रहा है। हमारा जमीन है, एकदम जमीन अपना है, जब गया रहा तो मारपीट कर दिया पूरा जाके जबरदस्ती। सब बेटी पुतों के साथ सब
बेइज्जती भी कर लिया मैंने रात में 6 बजे रात कौन चीज से मारा है इन लोग, क्या चीज से? तरवा बजाली मारा। सदर सीओ के गलत तरीके से एलपीसी निर्गत करने को लेकर कृष्णा मरीक एवं परिजनों ने झाड़ू लेकर सदर अंचल कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। सदर सीओ रविंद्र सिन्हा के मनमानी तरीके से अंचल से अवैध तरीके से एलपीसी निर्गत करने के खिलाफ पांडेडी के रहने वाले झंडू मरीक के वंशज कृष्णा मरीक, सीताराम मरीक, दिनेश मरीक अपने परिवार के साथ सदर अंचल कार्यालय में झाड़ू लेकर सीओ रविंद्र सिन्हा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इन्होंने आरोप लगाया कि मौजा पांडेडी खाता नंबर 6 प्लॉट नंबर 91, 92, 93 कुल रकबा करीब 8 एकड़ जमीन, जिससे अवैध तरीके से विपक्षी माखनलाल जलान जाली कागजात सीओ से बनाकर हासिल कर लिया। जमीन को लेकर कोर्ट में मामला लंबित है। इधर परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि सीओ विपक्षी पार्टी माखनलाल जलान से लाखों रुपए लेकर मनमानी तरीके से जाली कागजात मुहैया करवा रहा है। पांडेडी पंचायत प्लॉट नंबर 392, 392, 393 खाता 6, उस पर हम लोग जबरदस्ती मरवारी जबरदस्ती कर रहा है। सीओ साहब के पैसा दे करके 7 लाख रुपया एगो गाड़ी दे करके उसने जबरदस्ती हमारा जमीन पर भाई जबरदस्ती कर रहा है। बंटी जलाल, बॉबी जलाल, उसका बाप का नाम मक्खल जलाल। उसको कहना है कि मेरा जमीन है, उसका जमीन जहाँ पर है वो अपना जमीन पर जाए, मेरा जमीन पर। हम लोग को यही चाहते हैं कि हम लोग का जो जमीन है वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या कि हम लोग गरीब आदमी, हम लोग नहीं कर सकते, हम सीओ साहब को पैसा नहीं दे सकते, हम लोग के पास इतना पैसा नहीं है, न स्कॉर्पियो बोलेरो दे सकते, न 7-8 लाख रुपया दे सकते। हम लोग का जो है पापा लोग है, मेरे चाचा लोग है, 200-250 रुपये कमाते हैं। और जमीन के बारे में देखिए, जमीन हम लोग का दादा परदादा लोग भी उपजा किए हैं, मेरे चाचा लोग भी किए। हम लोग सीओ साहब को इसलिए घेराव किए कि हम लोग का जमीन हम लोग को मिलना चाहिए। ये सीओ घूस लिए हैं, दूसरे के नाम पर ट्रांसफर भी कर दिए हैं। मेरे चाचा लोग का जो जमीन है सब दूसरे के नाम पर ट्रांसफर कर दिए, बोलते हैं कि नहीं आपका जमीन नहीं है। ये जमीन का मामला है, हम लोग का जमीन है और उन लोग जबरदस्ती कहते हैं कि मेरा जमीन है, क्योंकि इसलिए। और कागज पे कागज सीओ साहब के दे रहे हैं, उन लोग पैसा दिए, 7 लाख रुपये दिए उन लोग, और एक स्कॉर्पियो बोलेरो दिए हैं। तो क्या इसलिए कि जब हम लोग का कागज जाता है तो वो कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, क्योंकि इसलिए कि लोग पैसा दिए हैं इसलिए, और जबरदस्ती कहते हैं कि मेरा जमीन है, यानी कि इसीलिए कहते हैं कि मेरा जमीन, क्यों तो पैसा ले चुके हैं, इसी कारण कहते हैं कि मेरा जमीन। यानी कि जब छोटे से हम लोग को पापा दादा उन लोग को सब चीज को मालूम है कि ये मेरा जमीन, यहाँ तक फल फूल जितना भी था, पेड़ था वहाँ पे, पेड़ में वहाँ पे सब काटे उटे हैं, जितना भी फल उल खाए हैं, और उसके बावजूद भी उन लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग का जमीन। वहीं मौके पर हंगामा को देखते हुए सदर प्रखंड वीडियो गौतम कुमार भगत ने पहुंचकर मामला को शांत करवाया। उन्होंने बताया कि एसी विल्सन भेंगरा को दूरभाष से वार्ता कर इस मामले को संज्ञान में देते हुए इसकी जानकारी दी गई। इधर एसी फोन पर वार्ता कर पांडेडी निवासी कृष्ण मरीक को आश्वासन देते हुए कहा कि जब तक इस जमीन की मामला कोर्ट में लंबित है तब तक एलपीसी की निर्गत नहीं की जाएगी, जिसके बाद हंगामा शांत हुआ। गिरिडीह में पांडेडी के बहुत सारे आंदोलन आए हुए थे। जमीन का एक मामला चल रहा है, 691-92 का मामला है, जो खाता नंबर प्लॉट नंबर है। इसमें ये मरीक समुदाय के लोग हैं, उनका कहना है कि ये हमारी ज़मीन है, जिसका अंचलाधिकारी के द्वारा एलपीसी निर्गत किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। अभी विवाद कोर्ट में चल रहा है, वो वहाँ पे कोर्ट में मामला है, तो मामला जब तक क्लियर नहीं हो जाए तब तक इसको एलपीसी निर्गत नहीं करने का इन लोग का मांग है। तो हमने अभी अपने वरीय पदाधिकारी अपर समाहर्ता महोदय से बात की। अपर समाहर्ता महोदय आश्वासन दिए हैं कि एलपीसी निर्गत नहीं होगा और अंचलाधिकारी को इसके संबंध में सूचना दी जाएगी। जब तक न्यायालय से कोई भी निर्णय नहीं आ जाता है तब तक ये मामला अभी एज इट इज रहेगा, कोई कार्रवाई नहीं होगी, और होगी भी तो उनके संज्ञान में अभी है
इस मामले को अपर समाहर्ता महोदय के द्वारा डील किया जा रहा है। उनके द्वारा ही जो भी आदेश दिया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत बंद की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। गिरिडीह में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत बंद की तैयारी को लेकर चर्चा की गई। भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश कुमार यादव, गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, जीप सदस्य मनोहर हसन बंटी आदि ने मीटिंग की अगुवाई की, जिसमें कल के भारत बंद को सफल करने के लिए व्यापक रूप से भागीदारी निभाने का निर्णय किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए माले नेताओं ने कहा कि मोदी राज में किसानों के खिलाफ 2 विधेयक पारित किए गए हैं, जिनका एकमात्र मकसद कृषि क्षेत्र में कारपोरेट कंपनियों को प्रवेश दिलाना तथा किसानों को उनके शोषण के अधीन धकेल देना है। आज की बैठक में अन्य लोगों के अलावा प्रदीप यादव, मोहम्मद ताज, नौशाद अहमद चांद, उज्जवल कुमार, कन्हैया सिंह, विजय भदानी, सलमान आलम, सैलाब आदि मौजूद थे। पूरे देश में बंद का कॉल किया गया है। ये बंद विभिन्न किसान संगठनों और किसानों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले तमाम संगठनों, भाकपा माले सहित भाजपा विरोधी तमाम राजनीतिक दलों ने बंद का आह्वान किया है। ये बंद का आह्वान इसलिए है कि अभी भाजपा सरकार ने जिस तरीके से लोकसभा में आनन फानन और राज्यसभा में जबरन तरीके से किसानों के विरोधी जिस कानून के लागू होने के बाद किसान पूरी तरह से कंपनियों के अधीन चले जाएंगे, किसानों को किसान के बजाय बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश के तहत जो कानून बनाए गए हैं, इसका विरोध किया जा रहा है। और गिरिडीह जिले में भी इस बंद का पूरा समर्थन देते हुए भाकपा माले सहित तमाम संगठन जो भी इस बंद में शामिल हैं, हम तमाम लोग इस बंद में उतरेंगे। और हम यहाँ गिरिडीह की जनता से भी अपील करते हैं कि वह किसानों की हक में जो ये लड़ाई छेड़ी गई है, इस लड़ाई में वो साथ दें। कि जो किसान विरोधी नीति तय किए गए हैं और जो बिल पास किया गया है, निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये एक तरह से भारत को बर्बाद करने की कोशिश की। और वैसे भी भाजपा जब से आई है तब से लगातार इस प्रकार की कोशिश जारी है। कल उसी को लेकर भाकपा माले गिरिडीह में बंद का आह्वान करती है और सभी दुकानदारों से आह्वान करती है कि आप स्वेच्छा से बंद रखें और भाजपा को एक करारा जवाब दें। और जितने भी साथी आज आए हैं उनको हम धन्यवाद देते हैं, भाकपा माले की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने किया। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल का विरोध जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा के नेतृत्व में शहर के मुख्य मार्ग में प्रदर्शन कर किया और एक आवेदन महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और बताया कि इस प्रदर्शन के माध्यम से इस बिल पर राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर नहीं किया जाए। इस मौके पर निर्मल प्रसाद महतो, महबूबा अंसारी, अभिषेक सिन्हा आदि मौजूद थे। किसानों के विरोध में आप ये कहें कि उनके खिलाफ जो है तो 2 बिल लाया है पूंजीपतियों के समर्थन में। ये दोनों कानून जो है तो एक तो जो यहाँ पर बाजार समितियाँ हैं, मंडियाँ हैं, उसको ख़त्म करने वाला कानून है और दूसरा कानून जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देगा। किसान जो आज के किसान हैं वो आने वाले दिन में ये अडानी अंबानी के बंधुआ मजदूर बनने वाले हैं। इसी के खिलाफ पूरे देश में आम आदमी पार्टी इस बिल के खिलाफ हमारी पार्टी जो है तो विरोध कर रही है। उसी के क्रम में आज भी आम आदमी पार्टी गिरिडीह ने यहाँ पर अभी हमारा जो जिला के हमारे माननीय उपायुक्त हैं, उनको उपायुक्त को हमने राष्ट्रपति को, महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन सौंपा है कि इस कानून को आप लोकसभा और राज्यसभा में जो पारित कर दिया गया है, इस कानून को आप वापस करें, इसको पास नहीं करें, ये किसानों का भला होगा। बेंगाबाद थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुल 6 मामले आए, जिसमें 4 मामलों का निष्पादन किया गया। बेंगाबाद गिरिडीह बेंगाबाद थाना परिसर में आज थाना दिवस लगाया गया, जिसमें कुल 6 मामले आए, 4 का निपटारा किया गया और इससे संबंधित अनुपस्थित लोगों को नोटिस देकर अगली तिथि 7 अक्टूबर 2020 का डेट दिया गया। इस मौके पर बेंगाबाद अंचल अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार CI, ऋषिराज, राजस्व उप निरीक्षक केवल राउत और थाना के पद अधिकारी एवं मुंशी सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज 24/9 को थाना दिवस निर्धारित किया गया है, जिसमें हमारे माननीय अंचलाधिकारी महोदय आए थे, लेकिन आवश्यक कार्यवश वो चले गए और हम अंचल निरीक्षक और हमारे सहायक निरीक्षक बैठ करके मामले का निष्पादन कर रहे हैं। अभी तक कुल 5 मामले का निष्पादन किया गया है और अभी प्रयास और जारी है। ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से गाय के बछड़े की दर्दनाक मौत हो गई। यह मामला गुरुवार रात की है। दुर्घटना से घंटों जाम की स्थिति बनी रही। टावर चौक के निकट ट्रक ड्राइवर की लापरवाही से एक बछड़े की जान चली गई। रात 9 बजे शहर में नो एंट्री खुल जाती है और ज्यादातर ड्राइवर जैसे तैसे गाड़ी चलाते हैं। जल्दीबाजी में बड़ी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। रात में ना तो ट्रैफिक पुलिस होता है और न ही कोई सुरक्षा व्यवस्था। इस दुर्घटना की वजह से काफी देर जाम की स्थिति बनी रही। आप आदत ना चला लो, अगर आदमी रहता क्या वहाँ करिए। जगह में इसके जगह कोई इंसान होता है तो उसका क्या होता है, उसका फैमिली का क्या होता है। ये तो जानवर है, जानवर बोल के तब इसे टाल देगा, और इंसान रहता तो उसका क्या किया जाता है। पहले रोड में बहुत जाम रहता है, बहुत ज्यादा गाड़ी से आप पूरा चलता है। आप लोग क्या चाहते हैं? चाहते हैं जो है सब कुछ होना चाहिए बढ़िया से, तब तक गाड़ी यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बेंगाबाद में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। खिलाड़ियों के हौसला अफजाई के लिए पहुंचे गांडे विधायक सरफराज अहमद। 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ समापन। खिलाड़ियों के हौसले अफजाई करने पहुंचे गांडे विधायक। बेंगाबाद गिरिडीह प्रखंड क्षेत्र के करणपुरा पंचायत अंतर्गत भोज दहा गांव में 2 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जो भोज दहा के युवाओं के द्वारा किया गया था, जहां पर जिले के कई प्रखंड से कुल 12 टीमों ने भाग लिया था, जिसमें एक दूसरे से भिड़ंत हुई और काफी रोमांचक खेल हुआ, जिसमें फाइनल में पहुंचे घुटिया व भोजदहा, जिसमें प्रथम पुरस्कार रूप में घुटिया, द्वितीय पुरस्कार के रूप में भोजदहा एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में बड़की तांड गांव की टीमों ने अपने नाम किया। यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया और अच्छे ढंग से आप लोगों मैं अपने तरफ से बहुत आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, बधाई। मैं आप सभी युवाओं को एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी कुछ देर पहले हम सबों के बीच गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद साहब यहाँ पे आए थे। कुछ समय का अभाव रहने के कारण, एक जरूरी मीटिंग के कारण वो चले गए। हम बारहा जहाँ भी जाते हैं इस तरह का आयोजन में, वहाँ पे मैं एक बात रखता हूँ, चूंकि हमसे बात हुई है, विधायक जी का सोच है कि यहाँ पर बेंगाबाद में सुदूरवर्ती इलाकों में भी इस तरह का बहुत अच्छा ऐतिहासिक खेल का आयोजन होता है। इसलिए बेंगाबाद प्रखंड में सभी युवाओं के लिए एक स्टेडियम बनेगा और बहुत जल्द उस स्टेडियम में हम सभी युवा खेलेंगे बेंगाबाद में। आज के अंक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए अंक में कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी न्यूज़ लाइन टीम को इजाजत। नमस्कार।